Identify 3D shapes from their nets. 3D shapes, थ्री डायमेंशनल शेप्स को कहते हैं ऐसी शेप्स या ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। जैसे ये एक क्यूब है और क्यूब क्या होती है, एक 3D शेप होती है। और नेट किसे कहते हैं, जब हम किसी थ्री डायमेंशनल शेप को उसके एजेस से कट करते हैं, जैसे क्यूब के ये वाले एजेस होते हैं, यानी वो लाइंस जहाँ पर दो फेसेस आपस में आकर मिलते हैं, उसे हम एज कहते हैं। जब हम किसी 3D शेप को उसके एजेस से कट करके उसको एक फ्लैट शेप बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं 3D शेप का नेट। जैसे अगर हम क्यूब को यहाँ से कट करें और फिर यहाँ से कट करें, इसको इस तरह से कट करें कि हमारे पास इस तरह की फ्लैट शेप बन जाए। फ्लैट शेप यानी ऐसी शेप जिसे हम पेपर पर ड्रॉ कर सकें, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्यूब का नेट है। और अगर हमें इस तरह का एक नेट दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी शेप का नेट है, तो हम कैसे पता चलाते हैं? हम ये देखते हैं कि क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं। क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, यानी ये जो इसकी साइड्स हैं ये कितनी होती हैं, ये टोटल 6 होती हैं। इसके अलावा क्यूब की तमाम साइड्स की लंबाई बराबर होती है। तो अगर हमें इस तरह से नेट दिया जाए तो सबसे पहले हम उसके फेसेस काउंट करते हैं। जैसे कि इस नेट के कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेसेस हैं। और हमने वो फेस देखना है जिसके आसपास ज़्यादा फेसेस हैं, यानी जैसे कि ये जो हमारे सामने एक फेस है, अगर हम इसको देखें तो इसकी चारों तरफ फेसेस हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ और इस तरफ भी। तो हमने वो फेस देखना है जिसके आसपास ज़्यादा फेसेस हैं और हमने देखना है कि उस फेस की साइड्स की लंबाई कितनी लग रही है। जैसे कि इसकी साइड्स की लंबाई तकरीबन देखने में बराबर लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये किसका नेट है, ये क्यूब का नेट है। यानी अगर हम इस नेट को दोबारा से फोल्ड करके इन तमाम एजेस को आपस में जोड़ते हैं तो दोबारा से हमारे पास एक क्यूब बन जाएगी। अब हमारे सामने एक और नेट मौजूद है। हमने बताना है कि ये कौन सी 3D शेप का नेट है। तो सबसे पहले हम इसके फेसेस काउंट करेंगे। इसके फेसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेसेस हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 फेसेस, यानी ये नेट क्यूब का नेट हो सकता है। लेकिन अभी हमने उस फेस को भी देखना है जिसके आसपास ज़्यादा फेसेस हैं। तो ये जो फेस है इसके आसपास ज़्यादा फेसेस हैं। तो अगर हम इस फेस को देखें तो इसकी इस साइड की लंबाई इस साइड से थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, जबकि हम जानते हैं कि क्यूब में तमाम साइड्स की लंबाई बराबर होती है। तो अगर इस तरह की शेप हो जिसमें एक साइड की लंबाई दूसरी साइड से ज़्यादा हो, तो उस तरह की शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड। यानी ये नेट किसका है, ये एक क्यूबॉइड का नेट है। यानी अगर हम इसको दोबारा से फोल्ड करें और इसके एजेस को जोड़ दें तो ये दोबारा से हमारे पास क्या बनेगी, एक क्यूबॉइड बनेगी। और अगर हम एक क्यूबॉइड को इसके एजेस से काट दें और काट के एक फ्लैट शेप बनाएं तो वो इस तरह का एक नेट बनेगा। तो इस तरह से हमने नेट से आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी शेप का नेट है, ये क्यूबॉइड का नेट है, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं और इसके कुछ फेसेस की एक साइड की लंबाई दूसरी साइड से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हमारे सामने एक और शेप का नेट मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसके फेसेस काउंट करते हैं। इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, इसके फेसेस हैं 4। और हमने वो फेस देखना है जो बिल्कुल दरमियान में या जिसके आसपास ज़्यादा फेसेस होंगे। तो इसके दरमियान में ये जो फेस है जिसका डार्क ब्लू कलर है, इसके आसपास ज़्यादा फेसेस हैं। तो अगर हम इस फेस को देखें तो ये कैसा है, ये दिखने में ट्राइएंगल जैसा है। और अगर हम इसके साइड वाले फेसेस को फोल्ड करके आपस में एजेस की मदद से जोड़ देंगे तो ये किस तरह की शेप बनेगी,
ये इस तरह की शेप बनेगी और इस तरह की शेप को हम कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड। यानी कि इसके दरमियान में ये जो नीचे वाली फेस है इसको हम कहते हैं ये इसकी बेस है। तो ये बेस क्या है, ट्राइंगल की तरह है, इसलिए हम इसे ट्राइंगुलर पिरामिड कहते हैं। और जब हम इसके नेट के साइड वाले फेसेस को फोल्ड करके जोड़ेंगे तो ये तमाम फेसेस आकर एक कोने पे जुड़ जाएंगे इस तरह से। तो ये नेट किसका है, ये एक ट्राइंगुलर पिरामिड का नेट है। इसी तरह से एक और नेट देखते हैं। अब ये जो नेट है पहले हम इसके फेसेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। इसके फेसेस कितने हैं, इसके 5 फेसेस हैं और इसके दरमियान वाला फेस स्क्वायर शेप का है, जबकि साइड वाले जो फेसेस हैं वो ट्राइंगल शेप के हैं। यानी जब हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे तो इसके जो साइड्स वाले फेसेस हैं ये तमाम, इनका जो ये वाला कोना है ये एक कोने में आकर जुड़ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड्स। स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दरमियान वाला फेस स्क्वायर शेप का है जो कि बाद में इसकी बेस बन जाएगा। और पिरामिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊपर बाकी फेसेस की मदद से एक कोना बनेगा। तो ये नेट किसका है, ये एक स्क्वायर पिरामिड का नेट है और इसके फेसेस 5 थे। स्क्वायर पिरामिड के फेसेस भी 5 होते हैं। तो इस तरह से अगर हमें नेट दिया जाए तो उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी 3D शेप का नेट है। अब हमें कुछ और नेट्स दिए गए हैं तो इनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी शेप के नेट्स हैं। तो हम ऊपर वाले नेट को देखें अगर, तो इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके 6 फेसेस हैं। और अगर हम इसके दरमियान वाले फेस को देखें तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स वाली शेप को हम कहते हैं पेंटागन। और इसके साइड पर जो फेसेस हैं वो ट्राइंगल शेप के हैं। यानी ये ऐसी शेप बनेगी जिसके दरमियान वाली साइड की 5 साइड, दरमियान वाली जो इसकी शेप है उसकी 5 साइड्स हैं और इसकी साइड पर जो ट्राइंगल्स हैं ये तमाम आकर एक कोने पर जुड़ जाएंगी। तो ये एक पिरामिड बनेगी जिसे हम कहते हैं पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड की जो बेस होती है वो पेंटागन होती है और उसके बाकी तमाम फेसेस यहाँ पर एक कोने पर जुड़े होते हैं और टोटल इसके 6 फेसेस होते हैं। तो ये नेट किसका था, पेंटागोनल पिरामिड का। नेक्स्ट जो नेट है उसको देखते हैं। तो उसके दरमियान वाला जो फेस है उसकी साइड्स पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी 6 साइड्स हैं दरमियान वाले फेस की और टोटल इसके फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके टोटल 7 फेसेस हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसके साइड पर जो फेसेस हैं वो ट्राइंगल शेप के हैं। तो जब हम इन सब को फोल्ड करना शुरू करेंगे तो ये एक दूसरे से आकर किस पर मिलेंगे, एक कोने पर मिल जाएंगे। तो यानी ये भी एक पिरामिड बनेगी और ऐसी पिरामिड जिसके दरमियान वाली साइड की 6 साइड्स होंगी। 6 साइड वाली शेप को हम कहते हैं हेक्सागोन। तो ये एक हेक्सागोनल पिरामिड का नेट है। यानी इसको अगर हम फोल्ड करें तो हमारे पास इस तरह की शेप आएगी और अगर इस पिरामिड को हम इसके एजेस से कट करना शुरू करें तो जब वो एक फ्लैट शेप बनेगी तो वो इस तरह की शेप बनेगी। तो इस तरह से अगर हमें कुछ नेट्स दिए जाएं तो उनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी 3D शेप्स के नेट हैं।